जय हिंद सभी साथियों को स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और आप सभी की तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही होंगी। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आरआरबी ग्रामीण बैंक की 13,217 भर्ती के बारे में, जो इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ऑनलाइन भी 1 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है। 1 सितंबर से आपकी ऑनलाइन शुरू हो चुकी है और 21 सितंबर तक आपकी ऑनलाइन चलने वाली है। तो जिन लोगों ने अभी अप्लाई नहीं किया है, जल्दी से जाकर अप्लाई कर दें, क्योंकि ऐसी जॉब आपको बार बार देखने के लिए नहीं मिलती है। इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि आप अपने घर में, अपने ज़िले में इस नौकरी को पा सकते हैं और सैलरी भी इसमें अच्छी खासी देखने के लिए मिलने वाली है। इसमें आपकी 2 पोस्ट रहने वाली हैं, एक क्लर्क की, एक पीओ की। तो इसमें आपको क्लर्क के लिए आपको कम से कम 40,000 घर के घर मिल जाएँगे, ताकि आपके गाँव के पड़ोस में ही कोई आपका बैंक हो, जिसे ग्रामीण बैंक बोलते थे। जैसे आपका पहले प्रथमा बैंक और आर्यव्रत बैंक आपने नाम सुना होगा। लेकिन अब इन सभी को मर्ज करके एक नाम कर दिया गया है। जैसे अपने उत्तर प्रदेश में बात करते हैं, तो अभी अब से उत्तर प्रदेश में इनका नाम होगा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। इसी तरीके से किसी भी स्टेट में आप दे सकते हैं, उसमें अलग-अलग नाम हुआ करते थे, लेकिन अब सभी जगह इनके नाम एक ही राज्य के नाम पर कर दिए गए हैं, जैसे उत्तराखंड ग्रामीण बैंक और राजस्थान ग्रामीण बैंक। तो इस तरीके से आपको ये बैंक देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो ये सभी बैंक आपने अपने लोकल में देखे होंगे, तो ये भर्ती बहुत अच्छी रहने वाली है। घर के घर में आपको 40,000 क्लर्क के लिए और पीओ के लिए आपको कम से कम 70,000 की सैलरी देखने के लिए मिलने वाली है। और इस भर्ती की खास बात ये होती है कि ये अपना पूरा शेड्यूल पहले ही तैयार करके दे देते हैं आपको, कि आपका एग्जाम कब होगा, आपकी ज्वाइनिंग कब होगी और आपको नोटिफिकेशन किस डेट को आएगा। इनका सब पहले से ही फिक्स होता है। इनका ये नहीं होता है कि अब नोटिफिकेशन निकाल दिया है तो 1 साल बाद आपका एग्जाम हो रहा है या उसके 1 साल बाद आपका रिजल्ट आ रहा है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। ये बहुत, अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो अप्रैल 2026 तक आपके हाथ में आपका ज्वाइन लेटर होगा। इस भर्ती के लिए पहले से ही सभी को फिक्स डेट होती है कि आपका एग्जाम किस डेट में होगा और आपका रिजल्ट किस डेट में आएगा। तो ये बहुत शानदार भर्ती होने वाली है। तो जिन लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, जल्दी से जाके अप्लाई कर ये आरआरबी की तरफ से ग्रामीण बैंक की भर्ती हर साल देखने के लिए मिलती है। इस साल आपकी पिछले 7 सालों में सबसे ज़्यादा भर्ती देखने के लिए मिलने वाली है। पोस्ट इसमें देखने के लिए आई हैं 13,270 टोटल पोस्ट इसमें रहने वाली हैं। इस भर्ती की खास बात ये है कि जैसे कुछ लोगों को बैंक में इंग्लिश सब्जेक्ट का डर होता है कि इंग्लिश सब्जेक्ट आता है तो हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे। देखिए, इसमें आपके पास हिंदी का भी ऑप्शन है। इसमें आप 4 सब्जेक्ट हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीके, इनके बेस पे एक बैंक की नौकरी, अच्छी नौकरी ले सकते हैं। इसमें आपका इंग्लिश ऑप्शन है। आपकी मर्ज़ी है, आप हिंदी चूज़ करें या इंग्लिश चूज़ करें। जो लोग हिंदी में अपना अच्छा मानते हैं कि हिंदी में हम अच्छे नंबर ला सकते हैं, तो उन लोगों के लिए बैंक की ये भर्ती बहुत अच्छी रहने वाली है। पहले मैं आपको एक नोटिफ़िकेशन दिखाता हूँ, जिसमें इस भर्ती की पूरी जानकारी है। तो चलिए देख लेते हैं इसका नोटिफिकेशन। देखिए, इसमें ऊपर लिखा है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, यानी IBPS, और नीचे आपको लिखा है CRP RRB कॉमन रिक्वायरमेंट प्रोसेस फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ इन द रीजनल रूरल बैंक RRB। आपके यहाँ पर वेबसाइट दी गई है। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको इसका पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हैं। फिर आपका नीचे देख लेते हैं। देखिए, इसमें आपका सभी कुछ दिखाया गया है। ये द ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर द अपकमिंग कॉमन रिक्वायर प्रोसेस RRB, इसमें सभी चीज़ आपकी दिखाई गई है। और आपका जॉइन लेटर आपका कब मिल जाएगा, इसमें पूरी चीज़ इसमें आपकी एक एक क्लियर करके दी गई है। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं आपका इसमें आपका ऑनलाइन आपकी 1 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक आपकी ऑनलाइन चलने वाली है। और बाकी देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये अपनी एग्ज़ाम का पहले ही क्लियर कर देते हैं। देखिए, आज में आपका दिखाया गया कि प्री एग्ज़ाम आपका नवंबर 2025 में हो जाएगा। और इसी में आपका मैंने आपको डेट क्लियर कर दिया कि किस डेट को आपका ये एग्ज़ाम होना है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि OA, यानी जिसे आप साधारण भाषा में क्लर्क बोलते हैं, तो इसका आप देख सकते हैं कि प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम आपका नवंबर। और इसी तरीके से आपका प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए आपका जो आपका कॉल लेटर आपका ऑनलाइन देखने के लिए मिल जाएगा। दिसंबर में आपका ये ऑनलाइन लेटर आपका देखने के लिए मिल जाएगा। फिर आप नीचे देख सकते हैं कि आपका मेन एग्ज़ाम होना है, उसके लिए आपके एडमिट कार्ड आपका दिसंबर में देखने के लिए मिल जाएंगे। अब देखिए, बात करते हैं, ये आपका टेबल दिया हुआ है आपका स्टेट इसमें और नेम ऑफ RRB और जहाँ पर उसका हेडक्वार्टर है। हर स्टेट का अपना अलग हेडक्वार्टर होता है। और तो इसमें देख सकते हैं आपका सबसे पहले ऊपर आंध्र प्रदेश दिया गया। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि अब इसका नाम स्टेट के नाम पर हो गया आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक। और नीचे आप देख सकते हैं गुजरात। इसी तरीके से हर किसी का अपना अलग नेम हो गया है। और आप नीचे देख सकते हैं मणिपुर रूरल बैंक, इसका आपका हेडक्वार्टर इम्फाल हो गया। और जो इसकी लैंग्वेज रहने वाली वो आपकी मणिपुरी रहने वाली है, क्योंकि मणिपुर में मणिपुर चलती है। आप अदर स्टेट से भी किसी और स्टेट में जा सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। आपको 6 महीने का टाइम दिया जाएगा, उसमें आपको उस स्टेट की लैंग्वेज सीखनी होगी, क्योंकि हमें वहाँ पर उसी लोकल लैंग्वेज में बात करनी होगी।
फिर आप नीचे देख सकते हैं आपका उत्तर प्रदेश में आपका हेडक्वार्टर लखनऊ, यहाँ पर आपकी हिंदी उर्दू, और उत्तराखंड में आपका हेडक्वार्टर आपका देहरादून, यहाँ पर आपकी हिंदी और संस्कृत। तो इस तरीके से आपका स्टेट वाइज आपकी पूरी टेबल दी गई थी। आप पॉज करके पूरी वीडियो को देख सकते हैं, अगर कुछ समझ में ना आए तो दोबारा आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और नीचे आपका ये दिया गया है आपका क्या क्या होना चाहिए। नॉर्मल सी बात है, एज सिटीजन ऑफ इंडिया के होने चाहिए, सबसे पहली बात है। फिर आप देख सकते हैं नीचे आपका एज के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि ग्रुप बी और ग्रुप ए की इसमें दोनों तो आपका सबसे पहले दिया है पोस्ट फॉर ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लर्क। आपकी उम्र 18 से 28 के बीच होनी चाहिए, और अगर आप SC और ST से आते हैं तो उसकी आपके लिए अलग से छूट देखने के लिए मिल जाएगी। और नीचे आपका स्केल 1 और स्केल 2 और स्केल 3 के हिसाब से आपका अलग अलग एज का क्राइटेरिया रखा गया है। और इसमें आपका ये भी दिया गया है कि इस DOB से आपके इस DOB के बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि 2 सितंबर 1997 से लेकर 1 सितंबर 2007 से पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। इसी तरीके से आप नीचे देख सकते हैं कि मैंने बताया था कि आपको एज में रिलैक्सेशन के लिए अगर आप SC से आते हैं तो आपको 5 साल की छूट, और अगर आप OBC से आते हैं तो आपको 3 साल की छूट देखने के लिए मिल जाएगी। तो और नीचे आप इसमें नीचे दिखा गया फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर, इसमें आपकी 5 साल की छूट देखने के लिए मिल जाएगी। एक्स सर्विसमैन जो है उनको आपको 5 साल की छूट देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी नीचे देखते हैं इसमें और काफ़ी कुछ दिया गया है, क्योंकि PDF काफ़ी बड़ी है। देखिए अब बात कर लेते हैं आपका इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी गई। देखिए क्वालिफ़िकेशन में कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपका या तो क्लर्क की जॉब हो, इसमें क्लर्क की पोस्ट हो, या आपकी PO की, दोनों में आपका ग्रेजुएशन मांगा गया। आपका किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी स्टेट से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई आपकी बड़ी चीज़ नहीं है। बाकी ये स्केल 2 और स्केल 3 के लिए आपको अलग अलग क्राइटेरिया रखा गया है, क्योंकि ये जॉब उन लोगों के लिए हैं जो कि अभी ऑलरेडी बैंक में जॉब कर रहे हैं, तो इस वाली पोस्ट पर हमें ध्यान नहीं देना है। और आप बात कर लेते हैं आपको फ़ीस के लिए। देखिए आपका फ़ीस कितनी रहने वाली थी। आपके जो स्केल 1, 2, 3 की पोस्ट रहने वाली है, उसके लिए आपका SC कैटेगरी के लिए आपका 175, और जनरल कैटेगरी और जो अदर आते हैं उसके लिए आपका 850 रुपीज़ आपको ये फ़ीस रहने वाली है। इसी तरीके से आपका असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए भी यही फ़ीस सेम रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं, देखिए आपका इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से रहने वाले हैं। देखिए आपका हिंदी, मैथ, रीजनिंग और GS, ये आपके 4 सब्जेक्ट देखने के लिए मिलने वाले हैं। आपका ये स्केल 1 की नौकरी के लिए आपका रीजनिंग के आपके 40 क्वेश्चन आएंगे, और 40 नंबर के आपके ये रहने वाले हैं। लेकिन आपको इसमें हर सब्जेक्ट में अलग पास होना पड़ेगा, और टाइमिंग भी इसमें हर सब्जेक्ट के हिसाब से अलग दी गई है। आप इस पूरी टेबल को ध्यान से देख सकते हैं। और ये आपका है मेंस एग्जामिनेशन के लिए, जो कि आपका दोनों एग्जाम ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। तो इसमें आपके देखिए चारों सब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। इसमें हिंदी और इंग्लिश आपका ऑप्शनल है, जो आपको ठीक लगे आप उसको चूज़ करके अपना कर सकते हैं। तो ये मेंस की टेबल है, जिसमें आपका 40 के हर सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, और इसमें आपके 200 क्वेश्चन आपके इसमें रहने वाले हैं, और सभी के आपके क्वेश्चन के नंबर अलग अलग हैं। तो टोटल आपका 200 क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं, और 200 नंबर का ही आपका ये एग्ज़ाम रहने वाला है। ये आपका मेंस के लिए आपके लिए टेबल थी, जो आप देख सकते हैं। बाकी इसके बाद ये नॉर्मल सी चीज़ें जो आपका रिक्वायर होनी चाहिए, फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, और आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन, और आपका ये सभी कुछ दिया गया है इसमें, देख सकते हैं, जो कि आपको फॉर्म अप्लाई करते समय आपको ज़रूरी होगा। इसके बाद आप ये देख सकते हैं कि स्टेट वाइज आपका और कैटेगरी वाइज आपकी ये पोस्ट दी गई हैं कि किस कैटेगरी में आपकी कितनी वैकेंसी खाली हैं। आप सबसे पहले ऊपर देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में आपका SC के लिए 23, ST के लिए 11, OBC के लिए 41, EWS के लिए आपका 15 और जनरल कैटेगरी के 60। इसलिए टोटल मिलाकर आपका 150 आंध्र प्रदेश में आपकी ये भर्ती देखने को मिलने वाली है। इस तरीके से आप हर स्टेट में आप अलग अलग देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा राजस्थान में, और उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश में देखने के लिए आपको मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश में आपका SC की 210 और ST की 10, OBC की 270। इस तरीके से टोटल आपका उत्तर प्रदेश में आपकी 1000 टोटल वैकेंसी देखने के लिए मिलने वाली है। तो ये थी आपकी क्लर्क के लिए। और आप आगे देख लेते हैं आपका ऑफिसर स्केल 1 के लिए, जो कि आपका PO की है। इसमें भी आप स्टेट वाइज आप अपनी वैकेंसी देख सकते हैं कि कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी की किस स्टेट में कितनी है। तो ये पूरी PDF आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। अगर किसी को जल्दीबाजी लग रही हो तो वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकता है।
और इसके बाद भी अगर कोई डाउट हो मन में तो कमेंट करके मेरे से पूछ सकता है। मैं सभी का कमेंट में रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ये आपका उत्तर प्रदेश में आपके यहाँ पर 500 हैं जो आपका PO स्केल 1 की नौकरी है। आपकी उत्तराखंड में टोटल 50 और वेस्ट बंगाल में आपकी 50। तो ये था इस भर्ती को लेकर पूरा नोटिफिकेशन जो कि आपने इस वीडियो में देख लिया होगा। अब बात कर लेते हैं, देखिए आपका इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका इसमें प्री और मेन एग्ज़ाम होगा। देखिए क्लर्क के एग्ज़ाम में तो आपका प्री और मेंस का एग्ज़ाम होता है, उसमें आपका इंटरव्यू नहीं होता है। लेकिन जो आपका PO का एग्ज़ाम है जो कि स्केल 1 की नौकरी है, उसमें आपका प्री और मेंस और इंटरव्यू जो कि आपकी फाइनल मेरिट लगेगी वो आपका मेंस और इंटरव्यू के बेस पर लगेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, आपका जो सिलेक्शन होने वाला है वो मेंस और आपका इंटरव्यू के बेस पर होगा। फिर बात कर लेते हैं, देखिए इसमें जो भर्ती आई थी उसमें आपका जनरल और कैटेगरी वाइज आपकी कितनी मेरिट गई थी। देखिए इसमें जनरल के लिए आपका 69.75 और OBC के लिए भी आपका 69.75 और SC के लिए आपका 66.75। ये आपकी फाइनल मेरिट गई थी 2024 की ग्रामीण बैंक की जॉब में। और फिर बात कर लेते हैं, देखिए आपका इस साल एग्जाम कब हो जाएगा। तो सितंबर में अभी आपके ऑनलाइन चल रहे हैं, तो आपके पास बस ये समझिए भाई 2 महीने पूरे हैं। और नवंबर में आपका जो आपका PO का एग्ज़ाम होना है वो 22-23 नवंबर को आपका PO का प्रीलिम एग्ज़ाम हो जाएगा। और क्लर्क का आपका 6, 7 और 13, 14 इन 4 डेटों में आपका क्लर्क का एग्ज़ाम भी आपका प्री एग्ज़ाम हो जाएगा। इसी तरीके से आपका 28 दिसंबर 2025 को आपका PO का जो कि स्केल 1 की नौकरी है आपका उसका मेंस हो जाएगा। और उसके बाद आपका 1 फरवरी 2026 को आपका क्लर्क का आपका मेंस का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इसमें आपकी डेट भी फिक्स कर दी गई है। तो जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा जल्दी से जाकर अपना फॉर्म भर दीजिए और अपनी तैयारी में तुरंत लग जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए आपके पास गिना चुना टाइम है। 2 महीने मान लीजिए आपके पास तैयारी के लिए। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी में अच्छे से लग जाइए, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।